Hey guys, this is Utkarsh from Department of Biotechnology, Gautam Buddha University, and in this video, I'm going to talk about a very uh, crucial question that has been asked by a teacher when I was a kid. Okay, most probably in my 8th class. Okay, and the question is, it's kind of debate. Okay, so she is a female faculty when I was in class 8, and she asked that कि दोनों जेंडर में से इन कंपैरिजन विथ बोथ ऑफ द जेंडर्स द मेल एंड फीमेल, बिकॉज एट दैट टाइम अभी दो ही जेंडर एग्जिस्ट कर रहे थे. ये 3-4 प्रकार के 7-8 प्रकार के जो जेंडर अभी आ गए हैं, ये सभी उस टाइम तक नहीं हुआ करती थे, और हुआ भी करती थी तो आई मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट. ओके, सो सी what she asks is that कि because as I बीइंग अ पार्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, सो वहाँ पे जो लड़कियाँ और लड़के हैं अलग अलग बैठते थे. तो सी आज कि व्हाट सी आज इज़ दैट कि ब्रेन किसका बढ़िया होता है, मेल का अच्छा होता है, दिमाग से तेज कौन होता है, ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली कैपेबल ज़्यादा कौन होता है, बॉयज़ होते हैं या फिर गर्ल्स होते हैं. ठीक है, तो इसका जवाब मैं आज दूंगा. ठीक है, एज आई एम अ बायोटेक रिसर्च स्टूडेंट, तो मैं एक रिसर्च पर्सपेक्टिव से ही इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा. अगर बायोलॉजिकली डिज़ाइनिंग देखी जाए मेल एंड फीमेल की, ऑल्दो मेल पोजेज सम मैस्कुलिनिटी जो कि आप देखते हैं उनकी फिजिकलिटी में, बट बायोलॉजिकली स्ट्रोंगर की बात की जाए तो इट इज़ फीमेल. मेल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन कंपैरिजन टू फीमेल. जो बायोलॉजिकली देखा जाए कौन एडवांस है, तो डेफिनेटली फीमेल, बिकॉज अ फीमेल इज़ समथिंग जो कि एक लाइफ को कैरी कर सकती है, अपने अंदर अपने वुम्ब में एक बच्चे को पाल सकती है. सी कैन नरिश दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और स्पीसीज ऑफ होमोसेपियंस. मेल नहीं कर सकता है. एंड यहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्लस पॉइंट वुमेन ले जाती है, दैट सी इज़ बायोलॉजिकली मोर एडवांस्ड. लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने सोसाइटी में, बिकॉज रिसर्च स्टूडेंट डजेंट मीन दैट यू आर जस्ट स्टिक टू द साइंस. फॉर मी research perspective is all about the commercial research. Okay, research which help the population. It's not just कि लैब में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं for the sake of knowledge. No, it is of no use. जब तक आपका रिजल्ट कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, it is of no use. Okay, so what I observe in society कि although female has more capability biologically, more supreme, female has more supremacy over male in terms of biological perspective. बट जब आप सोसाइटी को देखते हैं, व्हेन यू एनालाइज सोसाइटी, व्हेन यू ऑब्जर्व द सोसाइटी, इट इज़ एवरीवेयर मैन हु डोमिनेट द सोसाइटी, हु डोमिनेट द वर्ल्ड. किसी भी सेक्टर ले लो, कोई भी नोबेल प्राइज विनर ले लो, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मैन, नॉट वुमेन. तो इसका कारण क्या हो सकता है? That although female have some supremacy, biological supremacy, why it is everywhere, but biologically हम जब देखते हैं तो it's all female, you know, but reality, because there's a difference between a book and applied knowledge. So bookish knowledge में देखी जाए, biologically देखी जाए, raw evolution की बात की जाए, तो female is obviously superior than men. बट जब आप फंक्शनिंग पे आते हो, जब आप सोसाइटी को देखते हो, जब आप एक्चुअलिटी को देखते हो, इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ ओनली मैन हु थ्राइव्स. इवन हम देखते हैं कि कुकिंग का जो कार्य है, इट्स मेनली कैरिड आउट बाय फीमेल. अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट मेजॉरिटी, बट आप दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट सेप्स को भी देखोगे तो इट इज़ एवरीवेयर मेल. व्हाई इट इज सो? ये क्वेश्चन जब मैं 8th क्लास में था तब से दिमाग में था. ओके, सो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आई एम कीप थिंकिंग, मतलब ये क्वेश्चन ऑलवेज रिसाइड्स विद इन मी. ओके,
So what I observe and conclude is the reality which I have created, you know. So मेरा जो कंक्लूजन है, इट इज़ नॉट जस्ट थियोरेटिकल रॉ एवोल्यूशन बेस्ड, इट इज़ फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल सोसाइटी. अदरवाइज अगर मुझे डायरेक्ट आंसर देना होता तो मैं एज अ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार मैं जवाब दे देता दैट फीमेल ऑब्वियसली. बट मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन करा कि अब जब सोसाइटी में आप जाते हो, when you roam around the society, everywhere you see male dominance in terms of intellectuality, anything, any mastery, all you going to find is majority male. ठीक है, females also there but in minority. Why it is so? तो इसका जो एनालिसिस छुपा हुआ है, what I observe, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में छुपा हुआ है. हम एक चीज़ जानते हैं दैट वी आर आवर जीन्स, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो जीन्स की जो एक्सप्रेसिविटी होती है वो उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके जीन्स में क्या कैपेबिलिटी है. मेरे जो न्यूरॉन्स हैं, मेरे जो न्यूरॉन्स के जो सेल हैं, या फिर मेरे जो आँखों का जो सेल है, इस आँखों के सेल के पास हर एक इन्फॉर्मेशन है कि एक प्रॉपर मेरे जैसा एक और व्यक्ति को ये क्रिएट कर सकता है. इट हैज़ फुल इन्फॉर्मेशन. ओके, इसके जेनेटिक कोड में हर एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आर लॉक्ड. ठीक है, मैं अपने आँखों के सेल से उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैं अपना एक प्रोक्रिएशन बना सकता हूँ. इट हैज़ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन रिक्वायर्ड. सारे इनएक्टिव हैं. ओके, उसे एक स्पेसिफिक कार्य को दिया गया है जो कि वो कर रहा है. न्यूरॉन्स का भी ऐसा ही है. जब आप देखते हो तो न्यूरॉन्स की एक स्पेसिफिक कार्य होती है, बट न्यूरॉन्स में भी वो हर एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे जैसे व्यक्ति को क्रिएट करने के लिए इसेंशियल है, एकदम सेम. ओके, दीज आर ऑल्सो इनएक्टिव. सो मैं जीन्स के पावर को बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट रॉ पावर कि आपके जीन्स में एवरीथिंग है. ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं वी born as a blank bottle. Okay, core concept is कि it's not all about gene. ठीक है, जो जीन की जो एक्सप्रेसिविटी होती है ये उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, आपने लैकोपेरॉन का भी सिस्टम पढ़ा होगा कि जब इन्वायरमेंट में जो लैक्टोज आता है तब वो ऑपरेट होना शुरू होता है. तो इट्स नॉट अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ द जीन. आइंस्टीन का जीन ला करके तुम एक स्लम एरिया में रख दो तो वो आइंस्टाइन नहीं पैदा होगा, वो स्लम टाइप का ही मेंटालिटी लेके पैदा होगा. ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट द रॉ जेनेटिक मटेरियल, इट्स ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट इन विच द जीन इज एक्सप्रेसिंग. ओके, सो जो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. किसी ने कहा था कि शो मी 5 फ्रेंड्स या फिर 5 थिंग्स जिसमें तुम सबसे ज़्यादा इंगेज होते हो एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर. ओके, बिकॉज यू आर सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विथ. अगर तुम एक सुपर एक्टिव पीपल के गैंग में इंटरेक्ट करते हो, अपने मेजॉरिटी ऑफ टाइम को इन्वेस्ट करते हो, तो तुम उनके एवरेज ही निकलोगे. अगर तुम एकदम लूजर्स के बीच में हैंग आउट कर रहे हो अपने 80% टाइम को, तो तुम्हारा भी जो सम टोटल होगा वो भी एक लूजर मेंटालिटी टाइप का ही होगा. ओके, सो जो जीन है उसकी एक्सप्रेसिविटी उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है. वैसे ही जब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पे हम आते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि थ्रू आउट द एवोल्यूशन वुमेन्स ज़्यादातर, जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ तो वुमेन्स ज़्यादातर घर पे रहती थी. ठीक है, उनका अब एक ही काम बचा था, दैट इज़ घर का काम करना और रेजिंग अ चाइल्ड. ओके, बच्चों को पालना और घर पे रहना. ठीक है, जब वुमेन घर पे रहती थी, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेके चलेंगे, मिलियंस नहीं, अभी उतने ओल्ड भी हम नहीं हुए हैं. ठीक है, ग्रीन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन 80,000 ईयर्स, आई डोंट नो, 25-30,000, आई डोंट नो द एक्चुअल टाइमलाइन. ठीक है, सो तो वुमेन का जो फोकस था वो फ्रेगमेंटेड हो गया थ्रू आउट द एवोल्यूशन. जो उनकी
जीन का जो एक्सप्रेशन हो रहा था तो वो फ्रेगमेंटेड एवोल्यूशन हो रहा था। मैं इसकी मतलब मैं समझाता हूँ। वुमेन घर पे रहने लगी, ठीक है। वुमेन का जो काम था फूड को प्रिपेयर करना, जो कैटल्स थे इन सभी चीज़ों को देखना, ठीक है। और बच्चों को मेजर जो उनका काम था बच्चों का देखभाल करना, तो उनका जो फोकस था वो फ्रेगमेंटेड था। ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, किचन का काम करना है, बच्चे को संभालना, तो फ्रेगमेंटेड था, ठीक है। अभी बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी नहीं आई थी, मिड वाला ट्रांजिशन वाला पीरियड से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप बस द की पॉइंट इज टू रिलेट, ओके। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड मेल क्या करता था, वो हंट पे जाता था, ठीक है। और हंट पहले के ज़माने में कैसे होते थे, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमोडियल होमोसेपियंस, ओके। सो जब हंट पे मेन जाते थे तो वो दिन दिन भर 10-10 घंटे 12-12 घंटे फोकस करके एक पॉइंट पे अपने शिकार का इंतज़ार करते थे। किसी दिन मिलता था, किसी दिन नहीं मिलता था, बट टू कैच वन प्रे they invest a lot of time, 7 hour 8 hour 10 hour to focus on exactly one thing, ठीक है, कि वो बाहर निकले और मैं मार दूं उसे। तो ऑल्दो फीमेल हैज बायोलॉजिकल सुप्रीमेसी, मेंस का जो जीन का एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है, वो उसकी इन्वायरमेंट, ये जो फोकस्ड, सो मेल कहाँ पे जीतता है बायोलॉजिकली, जेनेटिक लेवल पे सुप्रीमेसी देखा जाए तो फीमेल के बायोलॉजी में है, बट मेल का जो इन्वायरमेंट था उसने उसे सेव किया। मेल जो थे बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस थे, वुमेन आर नॉट, वुमेन हैव फ्रेगमेंटेड फोकस। ये चीज़ धीरे धीरे जाके हमारे स्पीसीज में बैठ गया, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो भी ग्रेटेस्ट ऑफ द पीपल देखते हैं किसी भी फील्ड में, इनफैक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ रेवोल्यूशनरिस्ट भी हम देखते हैं तो वो भी मेल ही होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बिहार में बंदा मरा था, ओके, भरत, आई डोंट नो प्रॉपर नेम, भरत सिंह एंड ऑल, सो ही इज ऑल्सो अ मेल। सो ये एक जेनेटिक सुप्रीमेसी की बात नहीं है, आप किस इन्वायरमेंट पे ऑपरेट करते हो उसका बात है। तो थ्रू आउट द एवोल्यूशन मेल ने जो फोकस किया था उस हिसाब से उनका जेनेटिक मेकअप ने अपने आप को, ऑल्दो बायोलॉजिकली पोटेंशियल उसमें कम थी, बट उसका एक्सप्रेशन उस हिसाब से हुआ। और फीमेल का जो एक्सप्रेशन है लोअर्ड हिसाब से हुआ, मतलब फीमेल्स के पास 1000 रुपये थे तो फीमेल एट मैक्स 500 रुपये ही खर्च कर पाती थी, ऑल्दो मेल के पास 800 ही रुपये थे बायोलॉजिकली, लेकिन मेल जो था 700 रुपये खर्च कर पाता था। नाउ आई थिंक यू गेट इट। लेकिन 21st सेंचुरी जेन जी सोशल मीडिया के ज़माने में क्या हो रहा है कि अब आप ट्रेंड देखो तो चेंज हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द जो की फैक्टर्स निकल रहे हैं इन टुडेज जनरेशन वो फीमेल निकल रही है, ठीक है। अभी मेजॉरिटी ऑफ फील्ड में जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी लेवल कैच नहीं हो पाया, बट फीमेल काफ़ी निकल रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में भी फीमेल निकल रही हैं टॉपर्स। व्हाई इट इज सो? इसका भी रीज़न सेम कॉन्सेप्ट में छुपा है कि मेल के पास बायोलॉजिकली एडवांटेज नहीं था, मेल के पास बस एक ही एडवांटेज था, एंड दैट इज फोकस, एवोल्यूशनरी। बट जब 21st सेंचुरी आया, कोविड आया, इंटरनेट आया, जियो आया, मेल का जो एक एडवांटेज था ओवर फीमेल, जो कि था एक फोकस, जो कि एवोल्यूशनरी चले आ रहा था, दैट इज द एडवांटेज मेल हैव, वो खत्म हो गया। बिकॉज जो फोकस था वो रिड्यूस हो गया। इनफैक्ट टिकटॉक रील्स के आने के बाद ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। इफ़ यू नो इट, वट एवर आई सेड, इफ़ यू नो इट, तो तुम इसे फिक्स भी कर सकते हो, ओके। इफ़ यू नो इट, इफ़ यू हैव इनफ अवेयरनेस टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, you can fix it also. You can also you're going to regain your supremacy, okay. So यहाँ पे की फैक्टर ये है फोकस, ओके। टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बोलते हैं ना, टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पॉर्टेंट भाई, अटेंशन मेक्स टाइम इम्पॉर्टेंट। एक क्लास होता है उसमें 40 बच्चे होते हैं, टीचर सबको
सेम समय देता है, सबको सेम पढ़ाता है, बट उसमें से कोई 80 स्कोर करता है, कोई 0 स्कोर करता है. वाई? Time is not important. Attention makes time important. Okay, thank you. That is just a one perspective. I have a lot of my own perspective on different things, and I'll definitely share with you guys. And whatever I'm in front of camera, it is absolutely raw and real. Okay, so you can subscribe to the channel, and I will come up with more great such narratives. Okay, thank you.